मित्रों नमो नमः। मैं जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी। मित्रों यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को स्किप ना करें। निःशुल्क हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम जर्मन अनुवाद किसने किया? सही आंसर है जॉर्ज फास्टर ने। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों भक्त 4 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुल कितनी उपमाओं का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है? तो 180 उपमाओं का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मिलता है। प्रस्तावना का अंतिम श्लोक कौन बोलता है? तो मित्रों ये देखिए ऑप्शन, तो राइट आंसर है सूत्रधार। सूत्रधार प्रस्तावना का अंतिम श्लोक बोलता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किस कोटि का है? तो आशीर्वादात्मक। आपको बताया था मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। इस तरह से 3 प्रकार के होते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, मंगलाचरण पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कण्व शिष्यों के आने की सूचना कौन देता है? तो वातायन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महतत्व से श्रेष्ठ कौन है? तो आत्मा। आत्मा महतत्व से श्रेष्ठ है। ठीक है, इस तरह से तो राइट आंसर आत्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुष्यंत की कुल कितनी पत्नियां हैं? यानी कि दुष्यंत की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शकुंतला है वो कौन से नंबर की पत्नी है? मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम देखना चाहते हैं आपको पता है कि नहीं कि शकुंतला दुष्यंत की कौन से नंबर की पत्नी है। चलिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्यंत जिस मृग का पीछा करता है वह कौन सा मृग है? तो कृष्णसार। उस मृग का क्या नाम था? कृष्णसार मृग। ठीक है, उसका पीछा करता है दुष्यंत। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने श्लोक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे इजी भी है, इजी तो है, कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं तो कुछ टफ आते हैं एग्जाम में। तो 196 196 श्लोक हैं कुल अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। ठीक है, अब धनवंतरी व्यापारी का वर्णन किस अंक में आया है? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपके लिए नया जैसा होगा। तो 7वें अंक में धनवंतरी व्यापारी का वर्णन आया है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रों क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दें, कमेंट भी लिख दें अपनी जूली मैम के लिए। तो दुष्यंत की प्रथम पत्नी कौन है? वसुमती। देखिए वहाँ पूछा कितनी पत्नियां हैं? 3 हैं, और प्रथम वाली तो आपको पता चल गई। प्रथम कौन है? वसुमती। ठीक है, अब देखिए हंसपदिका, शकुंतला, रुचिरा, इनमें से 2 नाम आपको निकालने हैं और उसमें से बताना है शकुंतला कौन से नंबर की है, जो कि हमने अभी आपको एक होमवर्क दिया है जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, तो अगर बताएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, क्योंकि जैसे होमवर्क दिया जाता है ऐसे ही हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आंसर के साथ। ठीक है, तो अब आगे चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत वाक्य में कौन सा छंद है? तो रुचिरा छंद है भरत वाक्य में। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के भरत वाक्य में रुचिरा छंद है। भरत वाक्य क्या होता है? अगर पता है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और अगर नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट कर दें कि हम ये बताएं आपको कि भरत वाक्य क्या होता है, उस पर हम क्लास बना कर लेके आएंगे। ठीक है, आपके लिए। तो मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, यानी कि एग्ज़ाम को ईजी करने वाली हैं।
तो अब तक आपने वे क्लास नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। और मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपको अपनी जूली मैम का पढ़ाना पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश निःशुल्क पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।